नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको फ़लस्तीन और इजराइल की कहानी बताता हूं कि इजराइल कैसे बना, पहले फ़लस्तीन क्या था और पहले इजराइल क्या था। ये कहानी बहुत लंबी है, पहले विश्व युद्ध के आसपास की कहानी है। तब जर्मनी में जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला था, हत्या करवा दी थी, उसके बाद दुनिया भर में ख़ास तौर पर पश्चिमी देशों में उथल फुथल मची और वहाँ से यहूदियों ने पलायन शुरू कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1917 से पहले लगभग और एक और सदी पहले 1-2% मुसलमान फ़लस्तीन में रहते थे और वो मुसलमानों के साथ बड़े प्यार से, कोई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, कोई मतलब नहीं, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जब हिटलर ने कत्ल करवाया यहूदियों का तो भाग करके उनमें से बचे हुए जो लोग थे, इन टोटल वैसे 90 लाख के आसपास यहूदियों की उस समय जनसंख्या थी जब हिटलर और यहूदियों के बीच इस तरह की कार्रवाई हो रही थी। तो 60 लाख मारे गए, उसमें से बचे कुछ लोग फिर भाग करके फ़लस्तीन आ गए। फ़लस्तीन में मुसलमान जो थे, अरबी मुसलमान, उन्होंने बाकायदा उनका स्वागत किया और अपने यहाँ शरण दी। तो ये कहना चाहिए कि फ़लस्तीन में इजराइल के लोग शरणार्थी बनकर आए थे और बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन 1917 में कहानी पलटी और ब्रिटेन एक मजबूत राष्ट्र था, कॉमनवेल्थ के रूप में काम कर रहा था। तो उस समय कुछ लोग थे जो यहूदी थे, उन्होंने ब्रिटेन की मदद करी और उस मदद में से खुश होकर के ब्रिटेन ने यहूदियों से कहा कि आप चिंता ना करें, हम आपके लिए एक नया देश तैयार करेंगे और आपको तोहफे में देंगे। तो ये कहानी और फिर बाद की है 1948 की और 1947, जैसे भारत को उन्होंने 2 टुकड़ों में बंटवा दिया, एक को पाकिस्तान बनवा दिया, एक भारत बन गया। इसी तरह से उन्होंने फ़लस्तीन को बांटा और फ़लस्तीन का एक हिस्सा 56% जो इलाका था फ़लस्तीन का वो यहूदियों को दे दिया और 44% पर फ़लस्तीन रह गए। तो ये कहानी बाद की है। मैं उससे पहले की कहानी बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके यहूदी बढ़ते चले गए और फिर वो जब उनका, मैं समझता हूँ काफ़ी संख्या में यहाँ पर बहुतायात हो गया, तो वो धीरे धीरे करके उन्होंने अलग देश की मांग कर दी। उस अलग देश की मांग में ब्रिटेन ने उनका पूरा साथ दिया और उसमें फिर यूनाइटेड नेशन के सामने एक प्रस्ताव गया। प्रस्ताव में कहा गया कि भाई 56% ज़मीन पर इजरायली रहेंगे और 44% पर फ़लस्तीनी रहेंगे। जब ये चीज़ें हो गई उसके बाद 1948 में ये फाइनल फैसला भी हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि अरब देशों को लगा कि ये तो भाई बहुत ज़्यादती हुई है कि हमने तो वहाँ पे शरणार्थी के रूप में उनको रखा हुआ था, फिर वो हमला किया। लेकिन उस समय जो अरब देश थे, अरब कंट्रीज़ थे, उनकी भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वो इजराइल से युद्ध नहीं जीत पाए। ये सारी कहानियाँ जब चलती रहीं तो इस दौर में इजराइल ने और बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया जो फ़लस्तीन का इलाका था। और उसमें मात्र आज की स्थिति में जो बताऊँ आपको तो वो ये है कि मात्र 12% इलाका ही फ़लस्तीनियों पर है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस देश में फ़लस्तीनियों का देश था वहाँ पर आज 12% इलाके पर मात्र फ़लस्तीनी रह गए। और कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात सच है कि आज जो 12% इलाका है वो भी इतना सघन इलाका हो गया है, जो गाज़ा पट्टी है और गाज़ा का पूरा इलाका है, उसमें कहना चाहिए इतनी सघनता के साथ लोग रह रहे हैं। आज जो आबादी खुलकर सामने आ रही है उसकी कुछ मात्र 23 लाख आबादी है और शायद वो 35 किलोमीटर के राउंड अप में, वैसे तो पट्टी है लेकिन वो 35 किलोमीटर का इलाका है लंबाई में, जिसमें वो फ़लस्तीनी लोग रह रहे हैं। संघर्ष उनका क्या है वो मतलब आज उनके सामने ये स्थिति कैसे बनी और वो निरीह प्राणी बन के आज जी रहे हैं। वर्क परमिट पर इजराइल में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, जैसे दास काम करते हैं उस टाइप से काम करते हैं। तो और सारी चीज़ें उनके लिए अब एक लिमिटेड हो गई है। इजराइल का सारी चीज़ों पर कब्जा है। गैस, खाना बनाने वाली गैस भी वही देते हैं, पानी भी वही देते हैं,
और दूसरी चीज़ें जो सुविधाएं होती हैं वो भी देते हैं। अब आप सोचिए कि एक देश कहाँ तो पूरा जैसे फ़लस्तीन था और उसके बाद आज वो पूरा का पूरा इजराइल हो गया और उसका एक छोटा सा हिस्सा 12% ये आज फ़लस्तीनियों के पास है। अब मैं आपको बता दूं कि ये सब क्या हुआ। यूनाइटेड नेशन उस समय किसके प्रभाव में था, उसने क्या प्रस्ताव बनाया और उस प्रस्ताव के बनते ही ये सारी चीज़ें हो गई कि अभी चूँकि आबादी बढ़ गई है इसलिए इजराइल के लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन दी जाए और थोड़ा हिस्सा जो है इनको दिया जाए फ़लस्तीनियों को। अब आप ये देखिए कि ये प्रेशर कैसे बना। ये प्रेशर इसलिए बना कि जब पश्चिम देशों में यहूदियों से क्रिश्चियन लोग नफ़रत करते थे। अब आप सोचिए क्यों नफ़रत करते थे। उनका क्रिश्चियन का कहना था कि जीसस की हत्या में यहूदियों का हाथ था, उन पर सूली पर लटकाने का काम यहूदियों ने किया था। इसलिए क्रिश्चियन लोग यहूदियों से भारी नफ़रत करते थे और ये नफ़रत का दौर काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन वो एक देश बन गया तो वो बड़ा पावरफुल हो गया। खैर वो तो कहानी बाद की है, लेकिन आज हालात ये हैं कि फ़लस्तीन कोई देश नहीं है, क्रिश्चियन लोगों का ही बनाया हुआ देश है। और आज चूँकि वो एक बहुत बड़ी पट्टी है और भूमध्य सागर के किनारे किनारे है, तो जितने पश्चिम के देश हैं उनमें ख़ास तौर पर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका, ये सारे उस पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको कठपुतली बना लिया है पश्चिम के देशों ने। शायद इस चीज़ को दूसरे देश नहीं समझ रहे हैं। जो दूसरे देश हैं कि भाई ये इजराइल के पास इजराइल में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। इंटरेस्ट लेने का मतलब ये है कि उसको कठपुतली बना करके नचाना चाहते हैं और एक पैरेलल मुसलमान जो कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, उनके खिलाफ उसको यूज कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा भूमध्य सागर में अमेरिका का तो बेड़ा भी आ गया है, वो हथियार भी बेच रहा है। यहाँ जो कुछ भी अपने कमाई कर रहा है इजराइल, उस कमाई के जरिए अमेरिका उस पैसे को उधर खींच रहा है और उसके बदले में उसको लड़ने के लिए हथियार दे रहा है। तो ये पॉलिसी बहुत ही अंदरूनी तौर पर बहुत बड़ी पॉलिसी है पश्चिम के देशों की। उन्होंने राज्य जरूर बनवा दिया था, लेकिन अब वो उसको पश्चिम देशों का जो मुस्लिम देशों का जो पश्चिमी मुहाना है उसकी रोक के लिए इस इजराइल को वो एक कठपुतली के रूप में यूज करना चाहते हैं। इसके जरिए बहुत सारी जो संबंध हैं, तेल का सबसे बड़ा संकट है इस इलाके में, तो पश्चिम के देशों में, तो वो वहाँ अरब देशों से तेल का व्यापार करना, संबंध सुधारना, इस तरह की कहानियाँ बहुत भीतरी तौर पर चल रही हैं। आज फ़लस्तीन किस स्थिति में है, पिछले दिनों एक अस्पताल पर बम फेंक करके शायद आज खबर कुछ पुष्टि सी हो रही है, कुछ खबरों के अनुसार के 800 के आसपास लोग मारे गए हैं उस अस्पताल में। एक वीडियो भी मेरे को प्राप्त हुआ है, एक माँ और एक बच्चे को बेहोशी की हालत में उसे गले लगा रही है, लेकिन डॉक्टर लोग उससे अलग करके उसके लिए दोनों का इलाज कर रहे हैं। तो एक बड़ा भीभत्स मामला हो गया है। खैर अब मालूम नहीं, अपनी अपनी कहानियाँ हैं हर देश की, उनकी अपनी क्या पॉलिसियाँ हैं, क्या है। रसिया भी कह रहा है कि भाई हम नहीं चाहते कि इजराइल इस तरह की कहानी करे, चीन भी, ईरान भी, इराक भी, सब। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, युद्ध विराम की कोई भी बात नहीं हो रही। जबकि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक चीज़ आज मैंने पढ़ी, उसमें यह था कि इजराइल के लोग, जो यहूदी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध बंद करो, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर युद्धबंदी की बात कर रहे हैं, इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि आपको गाजा में भेज दिया जाएगा बसों में बैठा करके। अब आप देखिए इस चीज़ का क्या मतलब है। गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, जहाँ तक मेरे को न्यूज़ में आ रहा है। गाजा में जो लोग विरोध कर रहे हैं इस युद्ध का, वो कह रहे हैं कि सीज फायर करिए, लेकिन सीज फायर की बात कहने वालों के खिलाफ वहाँ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, उनको गिरफ्तारी शुरू हो गई है। तो एक धींगामुश्ती चल रही है। और ईमानदारी की बात यह है कि जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। इंसानियत तो यह है कि जिन लोगों ने आपको शरण दी,
आप उन्हीं पर आज बम बरसा रहे हैं। तो आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल, एक छोटी सी झलक जो मेरी समझ में आई, मैंने इस पर वीडियो तैयार किया। आप इसे शेयर भी करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मैं अगला वीडियो परोसूँ तो वो आपको पता चल जाए कि नया वीडियो मैंने डाल दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आप अपनी टिप्पणी ज़रूर करें।